हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा है ये क्वेश्चंस एक बार और किसी प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं मैं। तो ये मराठी भाषा है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से यूपी पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2021 के लिए, और अगर आप जॉब भी करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा लकी जैकपॉट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स लेकर के आया है जो वीकेंड के दिन चलेगा, यानी कि सैटरडे और संडे। इस कोर्स की फीस है 8,400। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर एक रेफरल कोड दिया हुआ है यूपी एग्जाम 10। यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त करके इस कोर्स को 7,560 में खरीद सकते हैं। और इस कोर्स में आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तक सारी तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसके बाद आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो मुझे लगा ये बात आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन ध्यान रखना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं केवल वही इस कोर्स को परचेस करें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये कोर्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा। तो देखो, छा जो है ये एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। तो छा जो है वो किसके अंतर्गत आएगी? संयुक्त वर्ण के अंदर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अब देखो, अनुनासिक जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं, जैसे या जो है इस प्रकार जो बनता है उसको या बोलते हैं। ये एक अनुनासिक व्यंजन है। और ये चा वर्ग का क्या है? ये व्यंजन है, चा छा जा जा या। ठीक है। तो ये चा वर्ग का कौन सा अक्षर है? पांचवा अक्षर है। तो अनुनासिक व्यंजन जो है वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे हैं? शुद्ध वर्तनी का चयन, ये क्वेश्चंस का आंसर वही दे सकता है जिसको थोड़ा डीपली ज्ञान होगा। और अगर आपने मेरी बड़माला वाली वीडियो देखी होगी तो चुटकियों में दे दोगे इस क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। अपकीर्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अपकीर्ति की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? जो आपका दूसरा ऑप्शन में लिखा है। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निरोग में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी? देखो, निहि प्लस रोग, और यहाँ पर विसर्ग लग गया, और जब विसर्ग लग जाता तो आपकी यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महेश का सही संधि विच्छेद बताओ। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। होगी आपकी गुण संधि। महेश में कौन सा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस ईस। ये महेश का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है ना? यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और संधि कौन सी होगी? अभी हाल ही मैंने आपको बताया, बताओ जल्दी कौन सी संधि होगी? तो आपको जो मैंने बताया वही संधि होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सॉरी गुण संधि। ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, अपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निरुपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। वैसे रा में जो है वो हलन लगेगा, लेकिन हलन लगा नहीं है तो अपन प्रायोरिटी इसी को देंगे। ठीक है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। बानर का तद्भव रूप बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बानर का तद्भव रूप, तो बानर का तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जितेंद्रियों में कौन सा समास है? जल्दी बताओ, जितेंद्रियों में कौन सा समास है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितेंद्रिय, तो यहां पर आपका समास होगा बहुब्रीहि समास। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? समास। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समास की डेफिनेशन आपसे पूछी है तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द कैसा शब्द है? प्रेम कैसा शब्द है? तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, प्रेम, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। अब किसी का नाम ही प्रेम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका सेंटेंस के ऊपर। फिलहाल यहाँ भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? जल्दी बताओ। 53 कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? सच्चा।
वह आदमी बहुत सच्चा है। अब सच्चा जो है वो एक विशेषण है उस आदमी की, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा? थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा ही होगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है? जल्दी बताओ। गरीबों को वस्त्र दो, को कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए को कारक चिन्ह यूज होता। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल और इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, जिसका प्रयोग जो है हमेशा हम स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं? तो कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पक्षी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शब्द है सदा स्त्रीलिंग की तरह यूज होता है? पक्षी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है? जल्दी बताओ। अकर्मक क्रिया, क्वेश्चंस पूछो, आंसर नहीं आएगा आपको। अकर्मक क्रिया, गेहूं पिस रहा है, गेहूं क्या पिस रहा है? आंसर आ रहा नहीं आ रहा? यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से रेखांकित शब्दांश के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तिहान लेने वाले को आप क्या बोलेंगे? इम्तिहान लेने वाले को हम क्या बोलते हैं? परीक्षक बोलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ममता कम बोलती है, तो कम बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? देखो, ज्यादा बोलने वाले को बोलते हैं हम वाचाल, और कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितभाषी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केतु का पर्यायवाची क्या होगा? केतु का हमसे पर्यायवाची शब्द पूछा है कि केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो केतु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा आपका झंडा। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट, सिंपल है। ब्रह्म का विलोम शब्द बताओ, ब्रह्म का विलोम शब्द। जीव, जीव जो है ये ब्रह्म का विलोम शब्द होगा। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, सम्मुख। और एक बार मैं शायद करवा भी चुका हूँ, ये मुझे याद आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत करवा चुका हूँ ना मैं, इस वजह से। सम्मुख का विलोम शब्द। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विमुख। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इतने सारे प्रैक्टिस सेट करवाने का फायदा क्या है कि आप लोग 500 लाइक भी नहीं देते। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता हूँ मैं जब वीडियो के लाइक देखता हूँ मैं, क्योंकि कमेंट तो आप लोग इतने देते हैं कि जिनका कमेंट मुझे अच्छा लगता है उनके लाइक भी करता हूँ मैं, और पिन भी कर देता हूँ किसी किसी की कमेंट, ठीक है। लेकिन लाइक मैं हर एक का देखता हूँ कि मतलब लाइक कितने स्टूडेंट कर रहे हैं। लाइक से क्या है कि मोटिवेशन मिलता है कि यार जो बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम बच्चों को पसंद तो आ रहा है वो मटेरियल। तो इसलिए ही तो आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो। फिर भी अगर आप नहीं कर रहे तो आप, इसका मतलब ये है कि आप देख तो रहे हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। अब लाइक करने की वजह क्या है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र की फिल इन द ब्लैंक्स के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? राष्ट्र की आन के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाए ना तो ये आन बान शान एक ही शब्द होता है, लेकिन सबसे पहले आन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी हम आन को देंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुरु गोविंद दो खड़े फिल इन द ब्लैंक्स लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आएगा काके लागू पाए। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या शुद्ध रूप का चयन कीजिए? कौन सा शुद्ध रूप है? वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, पहला तो बहुत गलत है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, हो सकता सही हो। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, गलत है। मैं गाने का व्यायाम, ये सब गलत है। दूसरा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का ऐनक लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चांदी का ऐनक लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाम लगाने का अर्थ क्या है? दाम लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दाम लगाना इस मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ है मूल आंकना। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांत रस का स्थायी भाव, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरीवर गहन जसु कृपा सो दयाल दरहु सकल कमीमल दहन। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सोरठा छंद। और सोरठा दोहा का उल्टा होता है। यानी कि सोरठे के पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कबीरा सोई पीर है जे जाने
पर पीर, जे पर पीर न जानई को काफिर वे पीर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति जब एक या एक से अधिक बार आती है लेकिन उसके अर्थ हर जगह अलग होते हैं, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक तय सौ गुनी, यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय, राम की गाय दूध देती है, ये कैसा वाक्य है? जल्दी बताओ। राम की गाय दूध देती है, अरे भैया ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी सब हैं, ठीक है। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उनको हम क्या कहते हैं? देखो, जिन शब्दों का रूप जो है वो समान रहता है उनको हम अव्यय शब्द कहते हैं। इधर उधर कहाँ किधर, ये सभी अव्यय शब्द हैं, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? जैसे पृथ्वीराज रासो जिसके चंद्रवरदाई है, इसी प्रकार बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो ये नरपति नाल है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से इसको आपको सुमेलित करना है, ठीक है। नैया विच नदिया डूबती जाए, ये जो पंक्तियां हैं कौन 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 सी पंक्तियां किस कवि की हैं, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, ठीक है। चार ऑप्शंस आपके सामने, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जब आ गया क्वेश्चंस तो देख लो क्या दिक्कत है, ठीक है। और छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ऑप्शंस भी दिख जाए और आंसर भी आपको दिख जाए, ठीक है। दो ही ऑप्शंस में आपका आंसर है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि नया विच नदिया डूबती, ये कबीर की पंक्ति है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये मलुकदास की हैं। गुरु सुहा जेई पंथ देवाबा, ये आपकी जायसी की हैं। तबलग ही जीवो भलो, देवो होए ना दीम, ये आपकी रहीम की है, ठीक है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन था जी, लेकिन आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा, क्योंकि इसका तो मुझे बता दिया क्योंकि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।